नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रिंस सर की पाठशाला में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 जो मोशन ऑफ द अर्थ चैप्टर है यानी पृथ्वी की गतियाँ के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आप लोग तैयार हैं? चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है जो व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी जब जो पृथ्वी है जो अपने एक्सिस पर घूमती है, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं, रेवोल्यूशन। सेकेंड नंबर जो बी नंबर ऑप्शन दिया है घूर्णन, रोटेशन। सी नंबर ऑप्शन है कक्षा यानी ऑर्बिट। और डी नंबर ऑप्शन है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी परिक्रमण, इंग्लिश से बोले तो रिवोल्यूशन। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न, सेकेंड नंबर प्रश्न है पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लेती है? यानी जो पृथ्वी है अपना एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लेती है? 12 घंटा, 24 घंटा, 365 दिन और 60 दिन, 30 दिन। तो पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लेगी? आप लोग इसका आंसर बताइए। पृथ्वी घूर्णन करने में कितना समय लेती है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? पृथ्वी एक घूर्णन यानी रोटेशन करने में कितना समय लेगी? तो 24 आवर्स का समय लेंगे। और पूछा जाएगा कि वन रिवोल्यूशन पृथ्वी पूरा करने में कितना समय लेती है? तो 365 डे यानी 365 दिन का समय लेती है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है दिन और रात किसके कारण होता है? जो दिन है और रात है वो किसके कारण होता है? डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय किसके कारण होता है? परिक्रमण रिवोल्यूशन के कारण। ऑप्शन नंबर बी घूर्णन या रोटेशन के कारण। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ऋतु के कारण। ऑप्शन नंबर डी दिया है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का ऑप्शन नंबर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो रोटेशन के कारण होती है। दिन और रात किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण यानी कि घूर्णन के कारण। पृथ्वी 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है जिसके कारण दिन और रात होता है। राइट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। फोर्थ नंबर प्रश्न दिया हुआ है जो पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा यानी पृथ्वी है जो सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में लगाती है? हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक ए कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। अभी आपको बताया कि वन रिवोल्यूशन को पूरा करने में कितना समय लगेगी? चाहिए आप सोच कर बताइए। ऑप्शन बताते हैं, ऑप्शन में बताइएगा आप लोग। फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 24 दिन यानी 24 दिन का समय लगी। सेकेंड नंबर ऑप्शन दिया 180 दिन, 180 दिन। सी नंबर ऑप्शन दिया है जो 365 दिन। और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 730 दिन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 365 दिन हो जाएगा। इसे तो 365 दिन और 6 आवर्स का समय लेती है जिसे हम लोग लीप ईयर्स बोलते हैं, जो प्रत्येक कितने वर्ष पर आती है? 4 वर्ष पर आती है। चलिए अगला नंबर बढ़ते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा से क्या होता है? जो पृथ्वी की परिक्रमा होता है उससे क्या होता है? व्हाट इज कॉज्ड बाय अर्थ रिवोल्यूशन, यानी अर्थ के रिवोल्यूशन से क्या होगा? जो 5 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दिन और रात होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ऋतुओं का परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ज्वार भाटा। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अर्थ के वेग। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोटेशन से। रोटेशन से पहले क्या होता है बताइए। रोटेशन से क्या होगा? दिन और रात होगा। तो कह रहा है कि पृथ्वी की परिक्रमा से क्या होता है? नहीं, रेवोल्यूशन से क्या होगा? तो रेवोल्यूशन से क्या होगा? चेंज ऑफ सीजन, यानी इससे क्या होता है?
सीजन चेंज होता है, यानी मौसमों का क्या होता है, परिवर्तन होता है, या ऋतुओं का क्या होता है, इससे परिवर्तन होते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की धुरी कितने अंश झुकी हुई है, बाई हाउ मेनी डिग्री इन अर्थ एक्सिस टिल्ट, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 23/2, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री हो जाएगा, यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कितना अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। कौन झुकी हुई है, पृथ्वी झुकी हुई है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, जो अपनी जो पृथ्वी है वह किस दिशा में घूमती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो अपनी पृथ्वी है ये किधर से किधर की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न, जो पृथ्वी की जो कक्षा का आकार कैसा है, जो पृथ्वी के कक्षा का आकार कैसा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, यानी पृथ्वी की जो कक्षा है उसका आकार कैसा है। ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार सर्कुलर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल, और ऑप्शन नंबर सी दिया वर्गाकार यानी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी दिया त्रिभुजाकार यानी ट्रियंगुलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीर्घवृत्ताकार हुआ इलिप्टिकल हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। एक 21 जून यानी 21 जून को कौन सा दिन होता है, यानी 21 जून को कौन सा दिन होता है, जो कल यानी एक दिन पहले वाले दिन की बात कर रहे हैं। यानी आज वर्तमान समय में आज कितना तारीख है, 22 तारीख है, और इससे पहले यानी कल कौन सा दिन था, तो 21 जून था। तो 21 जून को बताइए इसमें कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शीत अयनांत यानी विंटर सोलस्टाइस, सेकेंड नंबर ऑप्शन जो बी नंबर से दिया है समर सोलस्टाइस, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इक्विनॉक्स, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 21। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समर सोलस्टाइस। अब देखिएगा कि धीरे धीरे कल यानी कल उत्तर भारत में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन था। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या था, सबसे बड़ा दिन था कल। तो इस समय सूर्य कहाँ पर तिरछी पड़ेगी, टॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ेगी, जो पिछले वाला चैप्टर में हम बताए हुए थे। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 22 दिसंबर को कौन सा दिन होता है, 22 दिसंबर कौन सा दिन होता है, व्हाट इज ऑब्जर्व ऑन 22 दिसंबर, समर सोलस्टाइस, विंटर सोलस्टाइस, इक्विनॉक्स, नॉन। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 21 था, तो 21 था तो समर सोलस्टाइस, और 22 है तो या 22 दिसंबर है, तो इससे क्या हो जाएगा, विंटर सोलस्टाइस हो जाएगा। क्योंकि जून के जो महीना होता है उसमें क्या होता है, गर्मी लगता है हम लोगों को, और जो ठंडी का महीना है दिसंबर, ठंडी का महीना है, तो इसी से पता चलेगा ठंडी के महीने से क्या हो जाएगा, विंटर सोलस्टाइस हो जाएगा। दिसंबर कौन ठंडी का महीना पड़ता है, तो इसमें कौन सा जाएगा, शीत शीत अयनांत हो जाएगा, नहीं विंटर सोलस्टाइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। विषुव कब होता है, वेन डज इक्विनॉक्स occur, तो विषुव कब होता है, 21 मार्च, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर, केवल मार्च में, केवल सितंबर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषुव कब होता है, तो 21 मार्च, 21 मार्च एवं 20 21 मार्च एंड 23 सितंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। तो पूछा इक्विनॉक्स कब होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर को होगा। समर सोलस्टाइस कब होता है? समर सोलस्टाइस 21 जून को होगा। और पूछा गया है कि विंटर सोलस्टाइस, विंटर सोलस्टाइस कब होता है? 22 दिसंबर को होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। पृथ्वी की धुरी कैसी रेखा है? व्हाट काइंड ऑफ लाइन इन द अर्थ एक्सिस? कैसी है? वास्तविक रेखा है, रियल लाइन है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है सीधी रेखा। ऑप्शन नंबर डी वक्र रेखा। कथी पे रही छौ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इमेजिनरी लाइन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? विच इज द नेचुरल सैटेलाइट, यानी पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका क्या नाम है? मार्स, वीनस, मून, जुपिटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मून हो जाएगा। जो नेचुरल सैटेलाइट एकमात्र है, कौन सा हो जाएगा? मून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। ऊपर बताया है जो प्रश्न आ गया, लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? लीप ईयर्स ओकर आफ्टर एवरी, यानी कितने कितने साल के बाद आता है? 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद। तो कितने वर्ष के बाद आता है? 4 ईयर्स बाद, यानी 4 साल बाद आता है। कौन सा? लीप ईयर्स। और पूछा है कि लीप ईयर्स में कितने दिन होता है? 366 दिन हो जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डे आर देयर इन ए लीप ईयर? तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं अभी बताए हैं? 365 दिन, 366 दिन, 364 दिन, 367 दिन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन इट्स, यानी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ किस पथ पर घूमती है? एक्सिस, ऑर्बिट यानी कक्षा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इक्वेटर। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है लैटिट्यूड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? तो किस पर घूमेगी बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो किस पर घूमेगी? ऑर्बिट हो जाएगा, यानी कक्षा। यहाँ पर सन हो गया, इसे चारों तरफ क्या है? ये सब क्या है? ऑर्बिट है जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से क्या होगा? ऊपर वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है, यानी रोटेशन से क्या होता है? व्हाट इज कॉज बाय द अर्थ रोटेशन? अर्थ रोटेशन से क्या होगा? सीजन, डे एंड नाइट, रेनफॉल, टाइड्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डे एंड नाइट हो जाएगा। किससे? रोटेशन से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे अधिक कहाँ होती है? कह रहा है ऑप्शन, घूर्णन गति सबसे अधिक कहाँ होता है? वेयर इज रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ मैक्सिमम? ठीक आ जाएगा ध्रुव यानी पोल। ऑप्शन नंबर बी विषुवत रेखा इक्वेटर। ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शन नंबर डी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे अधिक कहाँ होगी? तो कहाँ पे होगी? इक्वेटर पे होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं।
अगला नंबर आसान सा प्रश्न है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हाउ मेनी हावर्स आर देयर इन ए डे? एक कितने घंटा होता है? 12, 18, 24, 48। तो कितने घंटा होगा? 24 आवर्स। तो कितने घंटा होता है एक दिन में? 24 आवर्स होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? चपटा फ्लैट है, चपटा यानी फ्लैट है। ऑप्शन नंबर बी गुलाब यानी जिवाइड है। ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर है। तो इसका बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जियोवाइड है यानी गुलाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी किसके चारों ओर परिक्रमा करती है? पृथ्वी किसके चारों ओर करती है? द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द, यानी पृथ्वी किसके चारों तरफ परिक्रमा करेगी? ऑप्शन नंबर ए मून, ऑप्शन नंबर बी मार्स, ऑप्शन नंबर सी सन, ऑप्शन नंबर डी वेनस। तो किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है पृथ्वी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी किस पर घूमती है? द अर्थ रोटेट ऑन इट्स, किस पर घूमती है? कक्षा यानी ऑर्बिट, ऑप्शन नंबर धुरी एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी अक्षांश लैटिट्यूड, ऑप्शन नंबर डी देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। किस पे घूमेगी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी धुरी पर। पृथ्वी किस पर घूमती है? धुरी पर घूमती, एक्सिस पर घूमेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? ऊपर बताए थे आपको। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ेगी? यानी 21 द सन वर्टिकल रे फॉल, यानी वर्टिकल कहाँ पर पड़ेगी? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर, टॉपिक ऑफ कैंसर पर, इक्वेटर पर, साउथ पोल पर। तो कहाँ पर पड़ेगी? 21 जून को कहाँ पर पड़ेगी? जो अपने भारत से एक रेखा गुजरती है, जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कर्क यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? 22 दिसंबर को इस समय क्या होता है? समर सोलस्टाइस या विंटर सोलस्टाइस? तो इस समय क्या हो जाएगा? विंटर सोलस्टाइस हो जाएगा। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर। तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? जो 21 जून को कहाँ पड़ रहा था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो 22 दिसंबर को कहाँ पड़ेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी मकर रेखा पर हो जाएगा। वर्ष में सामान्यतः कितनी ऋतुएं होती है? हाउ मेनी सीजन आर जनरली एक्सपीरियंड इन ए ईयर? यानी एक साल में कितने ऋतुएं होती है? 2, 3, 4, 5। कितने हो जाएंगे? तो क्या हो जाएगा? 4 सीजन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ना प्रश्न है। पृथ्वी की दो मुख्य गतियाँ कौन सी है? व्हाट आर द टू मेन मोशन ऑफ द अर्थ? घूर्णन और परिक्रमा यानी रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, रोटेशन एंड ग्रेविटी, रेवोल्यूशन एंड स्टेट्स, और नॉन ऑफ दिस। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन हो जाएगा। यानी जो खुद पर घूमेगी तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रोटेशन। और जो दूसरे का चक्कर लगाएगी तो क्या हो जाएगा? रिवोल्यूशन हो जाएगा। जैसे लट्टू लट्टू नाचता है तो क्या होता है? रोटेशन हो जाएगा। लट्टू खुद के चक्कर लगाते हैं तो रोटेशन हो जाएगा। और रिवोल्यूशन यानी परिक्रमा, जैसे शादी ब्याह होता है तो उसमें देखते हैं जो दूल्हा दुल्हन क्या करता है, अग्नि के चारों तरफ क्या करता है? फेरा लेते हैं अग्नि के चारों तरफ। तो वो क्या हो जाएगा? रिवोल्यूशन हो जाएगा, यानी परिक्रमण हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। घूर्णन की अवधि क्या कहलाती है? द टाइम टेकन फॉर
वन रोटेशन इज कॉल्ड वर्ष यानी ईयर, डे, मंथ, सीजन। तो कह रहा है घूर्णन की अवधि क्या कहलाती है? तो डे कहलाती है। जिसे कि घूर्णन के कारण ही क्या होता है? रोटेशन के कारण ही क्या होता है? डे एंड क्या होता है? नाइट होता है। अब जैसे का प्रश्न है, दिन और रात को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। परिक्रमण की अवधि क्या कहलाती है? द टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड डे, मंथ, ईयर, वीक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ईयर हो जाएगा, यानी साल हो जाएगा। वन रिवोल्यूशन पूरा करते हैं जिसके कारण क्या होता है? साल बन जाते हैं, साल यानी एक साल पूरा हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। 29वां प्रश्न है, मार्च और सितंबर में कौन सी घटना होती है? मार्च और सितंबर में विच इवेंट ओकोर इन मार्च एंड सितंबर। मार्च एंड सितंबर में कौन सी घटना घटती है? सोलस्टाइस, इक्विनॉक्स, इक्लिप्स और टाइड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इक्विनॉक्स हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? यह प्रश्न आपको बार बार समझाएं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है केवल घूर्णन, वनली रोटेशन। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है वनली मून। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है रेवोल्यूशन एंड टिल्ट ऑफ एक्सिस, परिक्रमण और धुरी पर झुकाव। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ग्रेविटी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में देना भूलिएगा नहीं। ठीक, तो आप लोग बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, ये हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन चल जाए। अगले वीडियो हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी के और भी महत्वपूर्ण एमसी क्वेश्चन लेकर आएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।